बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक आप तमाम दोस्त अहबाब को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आपके रिज़्क़ में बरकत दे, आपके बीवी बच्चों को लंबी सेहत वाली उम्र अता करे। आज की वीडियो मैं बड़ी स्पेसिफिक वीडियो बनाने जा रहा हूँ और ये इसमें मेरी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और कुछ थोड़ा बहुत जो है वो गुस्से का इज़हार भी है। तो वो लोग जिन लोगों को ये मेरी बातें या मेरा स्टाइल पसंद ना आए उनसे एडवांस माजरत। आज की बात जो है वो मैं इंडियन फिल्म है गदर 2, सनी देओल की फिल्म है, उसके हवाले से बात करूँगा। अब रही बात फिल्मों के हवाले से, तो पाकिस्तान में फिल्में जो है वो बनती भी हैं और बाहर के मुल्क की भी आती है, इंडिया की भी आती है, तो उनको बड़े शौक़ से देखा जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। मिसाल के तौर पे अब कैरी ऑन जटा 1 है, 2 है, 3 है, तो हमने कैरी ऑन जटा 1 जो है पता नहीं कितनी बार देखी है, हर बार हंसते हैं और उनके तमाम अदाकारों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एक बहुत अच्छी कॉमेडी फिल्म है। इसी तरीके से कैरी ऑन जटा 2, फिर ये अब 3 जिसमें पाकिस्तानी अदाकार भी है, इसी तरीके से चल मेरा पुत, और भी बहुत सारी फिल्में हैं जो पंजाब में हमारे सिख भाइयों ने हमारे साथ मिल के बनाई हैं, जिनमें किसी भी तरह जो है वो किसी भी कौम की या किसी भी मुल्क की दिल आज़ारी नहीं है। लेकिन पता नहीं कुछ हिंदू बनिए हैं जिन्होंने मतलब जो है वो फिल्में बनाकर पाकिस्तान को नीचा दिखाने की हमेशा कोशिश की है। तो मैं अपने सिख भाइयों से तो मतलब जो है वो माजरत खा हूँ, उनके लिए मेरी कोई इस तरह के जज्बात नहीं। मेरी इतला के मुताबिक उन्होंने तो खुद इस फिल्म का जो है वो बाइकाट कर दिया। और इंडिया का भाई, मेरे वालिदैन जो है वो माइग्रेटेड है, इंडिया के ज़िला फ़िरोज़पुर, तहसील ज़ीरा, वहाँ से हैं। मेरी वालदा भी वहीं के उसी इलाके की है, मेरे वालिद साहब भी हैं और वो सारा बताते हैं। तो हमें तो इंडिया की खुद जो है वो बहुत सारे इलाकों से मोहब्बत है। मेरे वालिद जो है वो मरते दम तक जो है वो इंडिया में अपनी जगह देखना चाहते थे। तो अब भी वहाँ से जो इंडिया के मेहमान आते हैं, हम बहुत उनकी इज़्ज़त अफजाई करते हैं और हमारे लिए वो बहुत प्यारे मेहमान होते हैं। फिर बात करते हैं जी गदर 2 की। गदर 2 का आप ट्रेलर देखें, फिल्म देखने का तो इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन अब जो है वो फिल्म ट्रेलर देखें तो उसमें मतलब अजीब किस्म की कहानी है। वही दकियानूसी सी एक, पता नहीं कौन इसका राइटर है, एक मखसूस सी कहानी है, उसको हमेशा वो उसी तरीके की कहानी मिलती है और वो कहानी उस तरीके की लिख के जिसमें चंद इंतहाई गैर मुनासिब और मतलब क्या कहने के जो इखलाक से गिरे हुए, जो किसी भी तरीके से किसी लेवल के नहीं होते, आम से डायलॉग हैं जिसमें जो पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की फ़ौज को मुलायम किया जाता है और उनकी मतलब तज़हीक की जाती है। और फिर मज़े की बात यह है कि आर्मी के 200-400 बंदा खड़ा है, बंदूकें उनके पास जदीद किस्म की बंदूकें हैं और खाली दरमियान में सनी देओल साहब जो है वो भौंक रहे हैं, दरमियान में बकवास कर रहे हैं, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, मैं तुम्हें वो कर दूंगा। तो सनी देओल साहब, तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है, तू है क्या? एक भांड है ना, मरासी है ना तू, इससे आगे क्या है तू? क्या क्या बताना चाहता है तू? अजीब किस्म की मतलब जो है ना वो जनाब खाली हाथ खड़ा हुआ है और फौज को ललकारे जा रहा है, बड़के मारे जा रहा है। मतलब 2-3 मतलब ऐसे डायलॉग हैं कि जनाब मतलब आर्मी के ऑफिसर के सामने खड़ा होकर कह रहा है कि जनाब आप भी अगर इंडिया में पाकिस्तानी मुसलमान जो है या पाकिस्तानी लोगों को जो है वो वापस जाने का इत्तेफाक हो जाए तो आधा पाकिस्तान खाली हो जाएगा और इंडिया में चला जाएगा। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपके पंजाब से, आपके मुल्क से सऊदी अरब में, अबू धाबी में, दुबई में, कनाडा में, अमेरिका में, इंग्लैंड में तेल लेन गए है दुनिया, वहाँ पे क्यों गई है जी? क्यों गई है? आपके मुल्क से नहीं गए? आप मुझे ये बताएं कितने सिख हैं? आधा हिंदुस्तान का जो पंजाब है वो खाली हो गया है, वो कनाडा चला गया। क्यों चला गया भाई? वजह बताएं मुझे आप। तो ये माइग्रेशन होती रही। और अगली बात, मर तो जाएंगे, तेरे इंडिया में नहीं आएंगे, होंगे कोई गद्दार जिन लोगों को आप अच्छे लगते हैं, उनके लिए हमें कोई नहीं है। अगर आप इस बुनियाद पे कहें ना कि जी हम पाकिस्तान से नफरत करके तेरे इंडिया में आ जाएंगे, थूकते भी नहीं है तेरे मुल्क पे हम। ये कौन सी बात हुई? इतनी मतलब आप दिखाते हैं, आपकी हर फिल्म होती है जिसमें गदर 1 है, उसमें भी मतलब वही एक स्टोरी थी कि डायलॉग लिखे जाते हैं और जनाब वो बड़े भोंडे तरीके से और बड़े मतलब झूठे अंदाज से वो फरमाए जाते हैं और फिर जनाब वो आवाम के सामने पेश की जाती है। और आवाम पता नहीं वेली आवाम थोड़ी भी जी इस तरह की फिल्मां देख लें, मनने असी
کہ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਅਰਬ ਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋ और बहुत सारे लोगों ने फिल्में ਤੁਹਾਡੇ आपके मुल्क में ये फिल्में देखी जाती हैं, मानते हैं और वो फिल्में जाते हैं जिसमें ख़ास तौर पे एक मखसूस किस्म के लोग हैं हिंदुओं में, और हिंदुओं में है, सिखों में नहीं है, वो हिंदुओं में है। और वो जब पाकिस्तान के बारे में बात की जाती है और ख़ास तौर पे जो आपके असाब पे छाई हुई है पाकिस्तान आर्मी, जब उसकी तस्दीक की जाती है, यानी आप और कर तो सकते नहीं कुछ, और तो आपके पास कोई तरीका कर है नहीं, फिल्मों में आप अपनी भड़ास निकालते हैं अपनी मर्जी से, अपने कैमरे, अपने अदाकार, अपना इलाका, अपना स्टाइल, हर चीज़ आपकी अपनी। और जनाब पाकिस्तान आर्मी को डम्मी से आप जो है वो ले लेते हैं, जिस तरह के आपके अदाकार होते हैं, जिस तरह का आप खुद अदाकार हो उस तरीके के आप लोगों को खड़े कर लेते हो, और जो है वो पाकिस्तान की आर्मी की, पाकिस्तान के मुल्क की और हमारे 24 करोड़ अवाम की तज़हीक करनी शुरू कर देते हो। ये आप लोगों की भड़ास है जो आपने कहा, और तो कर कुछ नहीं सकते भाई। हम अपने मुल्क में खुश हैं, आप अपने मुल्क में खुश हैं, लेकिन वही बात जो आपने एक दफ़ा कही थी कि पाकिस्तान जिंदाबाद तो इंडिया जिंदाबाद। भाई अगर आप हमसे इंडिया जिंदाबाद कहलाना चाहते हैं, अगर आप इंडिया के बारे में अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करवाना चाहते हैं, भारत के बारे में अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कराना चाहते हो, तो पहले मेरे मुल्क की भी इज़्ज़त आपको एहतराम करनी पड़ेगी, मेरी 24 करोड़ अवाम की भी आपको एहतराम करना पड़ेगी। अपनी फिल्में रखो अपने पास, हमें नहीं चाहिए आपकी फिल्में। कमाल करते हो यार, मतलब ताकत का इतना नशा है आप लोगों को। मान लिया कि आप बहुत बड़ी माशत है, वो ज़ाहिर है इतना बड़ा 1 अरब और 30 करोड़ का मुल्क है, हमारे मुल्क से जो है वो 8 गुना बड़ा है आप, हद होती है बर्दाश्त की। जनाब ये जब पाकिस्तान और इंडिया तकसीम हुआ तो हमें पता है हमारे बहुत सारे असासे जो हमारा हिस्सा बनता था आपने नहीं दिया, हिंदू बनिए ने नहीं दिया, वो हमें पता है। इसी वजह से वो अभी तक और उसके बाद तक आपने कभी कबूल नहीं किया, हमारे मुल्क को कभी कबूल नहीं किया। हम इंडिया को कबूल करते हैं, लेकिन आप लोग जो है वो पाकिस्तान को कबूल नहीं करते और हमेशा उसकी रास्ते में आप कांटे बिखेरने की कोशिश करते हो। तो हमें ये चीज़ें जो है वो बर्दाश्त नहीं है। अजीब एक डायलॉग है जनाब, हमारी आर्मी के ऑफिसर खड़े, इसी फिल्म का वो मैं ट्रेलर देख रहा था, उसमें खड़ा जनाब, वो कहता जी वो एक चूहा सा एक मतलब जो है वो आपका अदाकार है, पता नहीं कहाँ से लेके आए वो जनाब है, उसे चिल्ला रहा है आप कि जनाब अगर मेरे वालिद को पता चल गया कि उसका बेटा यहाँ पे है तो वो तुम्हारे इतने चीथड़े जो है वो करेगा कि आप कभी गिन नहीं सकेंगे। उसकी औकात है क्या, पिद्दी चिड़ी और पिद्दी चिड़ी का शोरबा, हद होती है यार, मतलब कमाल है। उसके बाद जनाब वो बाद में जंग हो रही है जनाब, हथौड़े मार रहे हैं, इतनी मतलब जो है वो हथौड़े भी उसके एटम बम की तरह हमारे जो है कमाल है। कहाँ के इंडिया में कहाँ हथौड़े हैं? चले मान लिया अब हमें तो बदत धमकाते हैं, तो हमारे साथ तो अभी आपका उस तरीके से बात नहीं अब बनी। तो लद्दाख में और इधर चाइना में वो बैठे हुए हैं, चाइना के साथ आपका फड्डा है, तो ये थोड़े उधर भेजो इसको, सनी देओल को वहाँ भेजो उधर। ये जो है कमाल आखिर सीन है उसमें जनाब, वो हमारे जो हेलीकॉप्टर भी उसको लगे हुए हैं, ऊपर से ड्रोन लगे हुए हैं, इधर टैंक लगे हुए, सारी गोलियां मार रहे हैं इसके बेटे को और इसको भी, और कोई गोली नहीं लगती, कोई नहीं, मतलब पता नहीं किस चीज़ का बना हुआ है, तो इसके मतलब पता नहीं कौन सी गैबी ताकत है, सुपरमैन है जो इस पे असर ही नहीं होता। कमाल नहीं होगी? मतलब ये एक बंदे को थप्पड़ मारता है तो 20 उसके साथ और गिर जाते हैं, लेकिन इस पे हमारे मुल्क की कोई गोली नहीं इस्तेमाल करते, कोई गोली असर नहीं करती। कमाल है, ज़बरदस्त भी। मैं हद है जिसने ये मतलब इसका हदायतकार और प्रोड्यूसर जो है, ठीक है बहुत पैसे कमा लिए होंगे, क्योंकि चूरन ही यही बिकता है आप लोगों का। आपके पास और तो कहानी है नहीं कोई, ना आप किसी कौम को तरक्की के लिए कुछ बता सकते हैं, ना कोई इल्म दे सकते हैं। सारी फिल्में हैं जिसमें आप बुतों को अपने हाथ से बुत बनाकर उनकी आप पूजा करते हैं। हर फिल्म में आप अपने दीन का प्रचार ज़रूर करते हैं, अपने हाथ से बनाकर बुत जो है उन्हीं के ऊपर चढ़ाते हैं आप, और उसकी आप पूजा करते हैं, और वही आप अपनी फिल्मों, इसके अलावा आपके पास है क्या? या नंगे डांस है, मतलब जो है वो थोड़े से कपड़े पहना के आप अपनी हीरोइनों को डांस करवाते हैं, बस ये है। अच्छा अब मैं चूँकि गैर जानबदार हूँ, मैं मतलब मुझे अपने मुल्क से तो मोहब्बत है, लेकिन मैं ये नहीं है कि मैं आपके भी काम को जो अच्छा काम होगा, मानते हैं कि आपके गाने बहुत अच्छे होते हैं, गाने बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कहाँ गए? अभी कुछ ही दिनों की पहले बात है कि आपके जो बॉलीवुड है उसने लगभग 12 से 14 गाने पाकिस्तान के कॉपी मारे हैं, पाकिस्तान के गाने उनको कॉपी कर लिए, हूबहू आपने कॉपी कर दिया। ये तो आपकी औकात है। कोई फिल्म आपकी हमारे गुलकारों के बगैर नहीं बनती। तो ये ऊपर नीचे होता रहता है, कभी आप नीचे कभी हम नीचे, ये हालात, मुल्कों के हालात, कौमों के हालात आते रहते हैं। कौम आपने अगर फिल्में बनानी है तो कौमों को इकट्ठा करें, लोगों को प्यार और मोहब्बत का दर्स दें,
पड़ोसियों के साथ रहना सीखें। आपको जो है पता नहीं क्या बात है, आपको किस चीज़ का गुरूर है, किस चीज़ का तकब्बर है। सिर्फ आप इंसान ही अजीब किस्म की फिल्म में आप जनाब बगैर वीज़े के कभी आ जाते हैं और जनाब वो अपना ट्रक लेके आ जाते हैं और संभाल के रख। किसी पठान के हत्थे चढ़ गया ना हमारे पठान के, और पठान आपको पता है किस काम के लिए मशहूर है, फिर तूने रोना है और उस पठान ने छोड़ना नहीं हमारे किसी फौजी पठान के हत्थे चढ़ गया तो उसने पठान ने कहना वो कभी आओ ना खुशबू लगा के इधर पाकिस्तान में। हद हो गई यार। अपना अपने इस तरह का मैसेज आप मत दें, प्यार और मोहब्बत वाली बातें करें। और फिर मज़े की बात है गदर 2 में वही जो गदर 1 में था, यानी इधर से आपको एक लड़की मिलती है, उसको आपसे प्यार हो जाता है, तो यही आपकी मतलब आपकी हीरोइन हमेशा मतलब हमारी इधर की पाकिस्तान की लड़कियां इतनी वेली हैं, इतनी आप पे तरसी हुई हैं हिंदुओं पे, आप जैसे मतलब ना शक्ल है ना आपकी औकात है ना आप हीरो किसी तरीके से लगते हैं। बस एक ही तरीका है कि मुंह चौड़ा करके इतनी ऊंची ऊंची आप बकवास करते हैं कि जब आपके पास कुछ भी नहीं होता तो फिर आप जनाब वो आर्मी के लोग खड़े होते हैं तो आप इतना ऊंची चिल्लाते हैं कि वो लोग पीछे हट जाते हैं, यानी आपके मुंह से भी अंगारे निकलते हैं, मुंह से भी आपकी गोलियां निकलती हैं। ये हाल है। गदर में गदर वाली जो गदर पहली वाली गदर थी जिसमें आप नलका उखाड़ लेते हैं, तू नलका उखाड़ सकता और कुछ नहीं उखाड़ सकता, बस पाकिस्तान से वो भी फिल्म में नलका उखाड़ सकता है, वरना पाकिस्तान का तू कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। यही तेरी औकात है। फिर तेरी हीरोइन जो है वो लड़की यहाँ पे तुझ पे आशिक हो जाती है। अब तेरी शक्ल बड़ी खूबसूरत है ना, इधर से आशिक हो जाती है। फिर गदर 2 में भी ऐसे ही है। तो कभी तेरे किसी राइटर ने या तेरी कोई फिल्म नहीं बनती जिधर से पाकिस्तान से कोई मतलब इंडिया से कोई लड़की जो है वो पाकिस्तान इधर से हीरो लो, इधर से कोई बहादुर, इधर से भी कोई मतलब जो है वो हीरो पैदा हो जाए जो इंडिया पाकिस्तान का हो। इस तरह का आप चूरन बेच के दिखाओ ना, पता है कि वो फिल्म आपकी चलनी ही नहीं, पता है ना कि फिल्म नहीं चलनी, आपकी पैसे नहीं कमाए जाने। कभी भी इस तरह की फिल्म बनाओ ना, बनाओ वो सानिया मिर्ज़ा और शोएब की बनाओ, सुष्मिता सेन और उसकी वसीम अपन क्या नाम है हमारा जो फास्ट बॉलर था वसीम अकरम, उस पर बनाओ। कभी भी रीना राय की और वो मोहसिन हसन वाली बनाओ। ये कहानियों पे, ये कहानियाँ नहीं आपको नज़र आती, इन पे बनाओ ना ज़रा आप फिल्में जो है। वो हसन अली हमारा एक है, उस पर बनाओ। और किस किस का नाम लूँ मैं, किस किस का नाम लूँ बताओ। इन पे तो कभी आपकी फिल्में नहीं बनती। तो ये कहानियाँ नहीं है, ये कहानियाँ आपको नहीं मिलती। इन पे बनाओ ना ज़रा फिल्म, आपको पता चले, क्योंकि बिकनी नहीं है। आपने पैसे कमाने हैं और पैसा कमाने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। अल्लाह ताला तुझे तौफीक दे कि कोई अक्ल की बात भी कर। लिहाजा इस तरह की फिल्में बनानी बंद करो। एक वो जॉन इब्राहिम है, उसकी भी फिल्म ऐसी ही होती है, जो भी बनानी होती है उसको भी मतलब वो भी अपने आप को हीरो समझता है और वो मार धाड़ के पता नहीं क्या क्या कुछ करके आप फिल्म में इतनी मतलब हकीकत से दूर होती हैं आपकी फिल्में जो है, जो बस फिल्में ही होती हैं। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि जनाब इस तरह की बातें ना किया करें। इस तरह की फिल्में बनाकर आप क्या बताना चाहते हैं हमारी पाकिस्तान आर्मी को, 24 करोड़ आवाम को क्या बताना चाहते हैं? हम पे इन चीज़ों का असर नहीं होता। लिहाजा आप तमाम दोस्त जो है, अगर किसी को भी मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत खा हूँ। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अपनी ज़ुबान में रखे। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और फिर वही जैसे मैंने शुरू में कही थी कि मैं अपने सिख भाइयों की दिल आज़ारी नहीं कर सकता, क्योंकि उनका तो बाबा गुरु नानक के सारे जो है वो बड़े गुरुद्वारे पाकिस्तान में हैं और वो हमारे मेहमान होते हैं, हमारी उनसे नहीं है। उन्होंने तो खुद इस फिल्म का बाइकाट कर दिया। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों का हामी नासर है।